नेपाल में भीषण तबाही के बाद भी बिहार में आफत का खतरा टल गया है। गंडक नदी का पानी सामान्य स्तर पर है। सीएम सम्राट ने खुद गंडक बराज का जायजा लेने के बाद कहा कि कोई भी दिक्कत नहीं है। तो जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी ने भी बताया कि चिंता की कोई बात नहीं है, लोग घबराए नहीं। अब आपको एआई के जरिए नेपाल में भीषण तबाही के बाद ऐसा लग रहा था कि बिहार में भी बाढ़ बर्बादी को लेकर आएगा। बिहार में बाढ़ को लेकर हाई अलर्ट जारी था। सबकी नजरें वाल्मीकि नगर गंडक बराज पर टिकी थी, जहां से नेपाल से सैलाब आने वाला था। लेकिन नेपाल में इतनी बड़ी त्रासदी के बाद भी बिहार के लिए राहत भरी खबर आई। गंडक नदी का जलस्तर कुछ समय तक बढ़ने के बाद तेजी से घटने लगा। जलस्तर घटने के साथ ही बिहार और यूपी के सीमावर्ती इलाकों के लोगों ने राहत की सांस ली। त्रिशूली नदी में उफान के बाद मची तबाही के बाद यूपी बिहार में जिस तरह से अलर्ट जारी किया गया था, उसको लेकर फिलहाल राहत भरी खबर सामने आ रही है और वाल्मीकि नगर गंडक बराज के जलस्तर में तेजी से गिरावट दर्ज की गई है। नेपाल में आई बाढ़ के बाद बिहार अलर्ट मोड में है। खुद सीएम सम्राट चौधरी ने वाल्मीकि नगर का हवाई सर्वे किया। सीएम ने गंडक बराज पहुंचकर वहां का जायजा लिया। इंजीनियर से हालात की जानकारी ली। सीएम ने खुद न्यूज 18 से बातचीत में बताया कि हालात पूरी तरह नियंत्रण में है, कोई चिंता की बात नहीं। तो डिप्टी सीएम विजय चौधरी ने भी कहा कि बिहार में हालात सामान्य है, लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। अभी स्थिति सामान्य होते जा रही है। ये आपदा है, स्वाभाविक है। अचानक पानी आया है तो सारे जगह की स्थिति समान बहुत ही जा रही है। अभी तक भगवान कृपा से सब कुछ समान हो रहा है। और अभी सर अभी वर्तमान स्थिति क्या है सर, क्या आपको जानकारी मिली? अभी एकदम समान हो गया है, लगभग समान है। पानी 1 लाख क्यूसेक के आसपास है। यह समान स्थिति है। अभी तो स्थिति पूर्ण नियंत्रण में है और ऊपर से भी जो प्रवाह की सूचना है उसके हिसाब से कोई अधिक घबराने की स्थिति नहीं है। नेपाल में तबाही के साथ बिहार के 8 जिलों में हाई अलर्ट था। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली ये वो जिले हैं जिनके पास से गंडक नदी गुजरती है। लेकिन अब इन सभी जिलों में हालात नियंत्रण में है। फिलहाल खतरे जैसी कोई बात नहीं। एहतियातन तटबंधों पर निगरानी के लिए इंजीनियर की टीम को अलर्ट मोड में रहने का निर्देश दिया गया है। नेपाल में भीषण तबाही के बाद बिहार पर सबसे ज्यादा खतरा था। नेपाल की बर्बादी की तस्वीर देखकर बिहार में भी लोग खौफ में थे, लेकिन अब ये बड़ा खतरा टल गया है। न्यूज 18 के लिए बेतिया से मुन्ना राज के साथ आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। अब आपको एआई के जरिए दिखाते हैं कि आखिर नेपाल में ये तबाही आई कैसे। दरअसल बुधवार सुबह 8:37 पर नेपाल चीन सीमा के पास तेज झटके महसूस किए गए। पहले इसे भूकंप माना गया, लेकिन ये भूकंप नहीं था, बल्कि पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा बर्फ और चट्टानों के साथ लहिंदे खोला नदी में गिरा था। इससे बर्फ, चट्टान और मलबे का भारी दबाव बना। पानी और मलबा जमा होने के बाद अचानक आगे बढ़ा, जिससे बहुत तेज फ्लैश फ्लड बनी। संकरी पहाड़ी घाटियों में पानी की रफ्तार बेहद तेज हो गई और रास्ते में आने वाले पुल, सड़कें और बस्तियां प्रभावित हुई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ग्लेशियर टूटने की घटना से करीब 5.2 तीव्रता की भूकंपीय रीडिंग दर्ज हुई थी। इसलिए शुरुआत में इसे भूकंप से जोड़कर देखा गया। और ये तस्वीरें एआई के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं और आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर नेपाल में अचानक ये बाढ़ आई कैसे। आपको बता दें, पानी और मलबा जमा होने के बाद अचानक आगे बढ़ गया, जिससे बहुत तेज फ्लैश फ्लड बनी। और देखिए, संकरी पहाड़ी घाटियों में पानी की रफ्तार बेहद तेज हो गई और रास्ते में आने वाले पुल, सड़कें और बस्तियां उससे प्रभावित हुई। तस्वीरों में एआई के जरिए ये साफ देखा जा सकता है कि ग्लेशियर टूटने की घटना से करीब 5.2 तीव्रता की भूकंपीय रीडिंग दर्ज हुई थी। और देखिए इसे, तो ये इसलिए इसे
बिहार में बाढ़ का संकट कई जिलों में लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहा है। कहीं गंगा का पानी गांव में घुस गया है तो कहीं गंडक के बढ़ते जल स्तर ने चिंता बढ़ा दी है। ग्राउंड पर सामने आ रही तस्वीरें बाढ़ की भयावहता और लोगों की बेबसी बयां कर रही है। देखिए ये खास रिपोर्ट। बाढ़, जिसे सुनकर हर किसी के मन में एक ही सवाल उठता है कि आखिर क्या ये कभी खत्म होगी। बिहार एक बार फिर से उसी बाढ़ से परेशान है। वैशाली में गंगा का बढ़ता जलस्तर लोगों के लिए किसी मुसीबत से कम नहीं। देसरी प्रखंड का गनियारी गांव चारों तरफ बाढ़ के पानी से घिरा हुआ है। घर डूबे हुए हैं, रास्ते पानी में समाये हैं। लोग अपना घर बार छोड़कर ऊंचे ठिकानों की ओर पलायन करने को मजबूर हैं। गंगा का पानी गांव में घुसने के बाद करीब 104 परिवार पिछले 8 दिनों से बांध पर रहने को मजबूर हैं। बच्चे हों या बुजुर्ग, मवेशी हों या घर का सामान, सब कुछ घर से बाहर निकलकर अब बांध पर टिका हुआ है। हालांकि प्रशासन का कहना है कि बांध पर रह रहे लोगों तक जरूरी राहत पहुंचाई जा रही है। महनार टीम के नेतृत्व में टीम लगातार मौके पर मौजूद है। राहत शिविर और मेडिकल कैंप लगे हुए हैं। संभावित खतरे को देखते हुए एसडीआरएफ की टीमें भी तटबंध पर 24 घंटे निगरानी कर रही हैं। गोपालगंज की तस्वीर भी कमोबेश एक जैसी ही है। गंडक नदी का जलस्तर फिलहाल तो सामान्य है, लेकिन पानी घटने के बाद कटाव का खतरा लोगों को सता रहा है। तटबंध की सुरक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। इंजीनियरों की टीम को लगातार निगरानी के निर्देश दिए गए हैं ताकि पानी घटने के बाद कोई नया संकट न खड़ा हो जाए। पूरा अलर्ट मोड में बिहार सरकार है। पूरा जल संसाधन विभाग और आपदा विभाग अलर्ट मोड में है और जैसी तैयारी है, भगवान न करे कोई बात हो, लेकिन अगर कोई क्राइसिस आता है तो बिहार सरकार पूरी तरह से तैयार है इस क्राइसिस से निपटने। वहीं भागलपुर के सुल्तानगंज में भी गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। अजगैबीनाथ से लेकर नमामि गंगे घाट तक चारों तरफ पानी ही पानी है। घाट पर बना पंडाल और मुख्य कार्यक्रम स्थल पानी में डूब चुके हैं। निचले इलाके में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। नाथनगर प्रखंड के दिलदारपुर गांव में गंगा के जलस्तर बढ़ने के बाद बाढ़ का पानी अब गांव में प्रवेश कर गया। गांव की गलियां हो या फिर घर के आंगन, सभी जगह 2 फीट तक पानी बह रहा है। तस्वीर अलग अलग जिलों की भले है, लेकिन दर्द इन सभी का एक जैसा है। किसी का घर पानी में डूबा है, किसी की फसल बर्बाद हुई है, किसी ने अपने बच्चों और मवेशियों के साथ बांध पर शरण ले रखी है। सरकार और प्रशासन अपनी तरफ से पूरी तैयारी का दावा कर रहे हैं, लेकिन इस मुश्किल वक्त में जरूरत है बाढ़ पीड़ितों तक मदद की हर संभव कोशिश पहुँचाने की, क्योंकि बाढ़ का पानी एक दिन उतर जाएगा, लेकिन जिनकी जिंदगी उजड़ गई उन्हें फिर से खड़ा होने में वक्त लगेगा। मुश्किल की इस घड़ी में बाढ़ पीड़ितों के साथ खड़ा होना ही सबसे बड़ी इंसानियत है, क्योंकि बाढ़ सिर्फ सरकार की चुनौती नहीं, ये इंसानियत की भी परीक्षा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब खबर गोपालगंज से है, जहां गंडक नदी से बाढ़ का खतरा टलता हुआ नजर आ रहा है। नेपाल से आया 1.5 लाख क्यूसेक पानी गोपालगंज को क्रॉस कर रहा है। स्थिति पर नियंत्रण के लिए जल संसाधन विभाग के तमाम अधिकारी तटबंधों पर कैंप कर रहे हैं। जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक डुमरिया घाट में गंडक नदी डेंजर लेवल से 1 मीटर नीचे आ गई है। धीरे धीरे पानी का लेवल कम होता जा रहा है। जेडीयू सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन भी अधिकारियों के साथ नदी का लगातार जायजा ले रहे हैं और लोगों से पैनिक न होने के लिए अपील कर रहे हैं। इस पर डुमरिया घाट से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता गोविंद कुमार। गोपालगंज में बाढ़ का खतरा पूरी तरह से टल चुका है और आज शाम में गोपालगंज के सांसद और जेडीयू के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष डॉक्टर आलोक कुमार सुमन इस वक्त गंडक नदी का दौरा करने के लिए निकले हुए हैं। साथ में जल संसाधन विभाग के तमाम वो अधिकारी हैं जो बता रहे हैं किस तरह से गंडक नदी का जलस्तर का लेवल बढ़ा और अब कैसे गंडक नदी डेंजर लेवल से नीचे आ गया है। भारत के कुछ पर्सन को और नेपाल को काफी ज्यादा डैमेज किया, जिसमें हजारों लोग लापता हो गए हैं, सैकड़ों की संख्या में मौत हो गई है। तो देख के बिहार में आना था, चूँकि रास्ता वही है नदी का, वहाँ नारायणी है, नारायणी के बाद ये गंडक हो जाती है। तो थोड़ा सा हम लोग गोपालगंज के वासी और गोपालगंज का जिला प्रशासन और हम लोग सब लोग चिंतित हो गए थे कि कहीं बाढ़ की रफ्तार अगर वही रही तो दिक्कत होगी। लेकिन अंततोगत्वा हुआ ये कि 1.5 लाख क्यूसेक पानी ही वहाँ से
बराज से छूटा, बाकी पानी वहाँ इधर उधर डिस्टर्ब हो गया। तो इसलिए हम लोग गोपालगंज का एरिया पूरा सेफ है। कि अभी का लेवल हमारा जो है डेंजर लेवल से नीचे है, लगभग आधा मीटर नीचे है। और ये कहा जाए कि जो हम लोग 1.5 लाख क्यूसेक का जो कह रहे थे डिस्चार्ज रात में आया था नेपाल वाला, आज आप देख सकते हैं कि यही 1.5 लाख पानी आज जो पीक ये हमारा गुजर रहा है। तो आज हमारा NSL से 1 मीटर नीचे ही, तो हम लोग लगभग पूर्णतः सुरक्षित हैं। जल संसाधन विभाग के मुताबिक गंडक नदी में जो है तकरीबन 1.5 लाख क्यूसेक जो पानी नेपाल से आया था वो आज देर शाम तक क्रॉस कर रहा है, यानी कि पूरी तरह से स्थिति अभी सामान्य है। और नदी का जो जलस्तर है वो फिलहाल खतरे के निशान से 1 मीटर नीचे बह रहा है। तो डीएम ने भी लोगों से अपील किया है कि वे किसी तरह की अफवाहों से बचें और सतर्क रहें। गोविंद कुमार, न्यूज 18, गोपालगंज। अब बात पूर्वी चंपारण की, जहां गंडक नदी से सटे करीब 4 प्रखंडों में बाढ़ के संभावित खतरों को देखते हुए जिला प्रशासन एक्टिव है। तटबंधों की सुरक्षा के लिए मरम्मत का काम तेज कर दिया गया है। साथ ही कटाव वाले इलाकों में बालू से भरे बोरे तैयार कर उनकी पैकिंग और सिलाई की जा रही है, ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत तटबंधों को मजबूत किया जा सके। मौके पर सैकड़ों मजदूर बालू के बोरे तैयार करने में जुट गए हैं। साथ ही अधिकारियों की टीमें भी संवेदनशील इलाकों पर लगातार नजर बनाए हुए है। नेपाल में आए जल प्रलय के बाद अब पूर्वी चंपारण को अलर्ट किया गया है। अभी हम संग्रामपुर में हैं और संग्रामपुर प्रखंड में भी बाढ़ निरोधी कार्य जो है वो चल रहा है। देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये कुछरिया गांव के बगल का इलाका है और यहाँ पर भी तमाम मजदूर लगे हैं। बाढ़ को कैसे रोका जाए, कैसे कटाव को रोका जाए, इसको लेकर जो है तैयारी जोर शोर से चल रही है। देखिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के निर्देश के बाद तमाम जिला के अधिकारी पदाधिकारी अलर्ट मोड में हैं। जल संसाधन विभाग के तमाम अधिकारियों की छुट्टी कर दी गई है, वैसी छुट्टी रद्द कर दी गई है। वैसी स्थिति में पूरी व्यवस्था जो है वो बेहतर तरीके से हो, लगातार लोगों को परेशानी ना हो, इसका विशेष ख्याल रखा गया है। देखिए काफ़ी संख्या में जो मजदूर हैं वो बोरे में जो है बालू की पैकिंग कर रहे हैं और इसी बोरे को वैसे इलाकों में डाला जाएगा जहां पर बांध में कटाई हो रहा है या अन्य जगह पे जहां कटाव हो रहा है वहां पर इसको डाला जाएगा और बोरे में बालू की पैकिंग की जा रही है ताकि बाढ़ वाले इलाके में, कटाव वाले इलाके में इसको डाला जाए। 19 कुमार, न्यूज 18, संग्रामपुर, मोतिहारी।